हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेगिस्तान में जीवन। तो इसमें चलिए एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश होता है। रेगिस्तान कैसा प्रदेश होता है? एक शुष्क प्रदेश होता है, जिसकी विशेषता यह होती है कि यहाँ अत्यधिक उच्च तापमान और निम्न तापमान, या अधिक तापमान भी ज्यादा हो सकता है और निम्न तापमान दोनों ही पाए जाते हैं, और एवं विरल वनस्पति होती है। वनस्पति की मात्रा कम होती है। तापमान अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और यहाँ ये मुख्यतः शुष्क प्रदेश होता है। तो तापमान के आधार पर अगर देखें तो रेगिस्तान गर्म और या ठंडा हो सकता है तापमान के आधार पे। तो मरुस्थल किसे कहते हैं? यह एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ कम वर्षा और नगण्य वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थल का मतलब ही क्या होता है? जहाँ वर्षा क्या होता है? कम होता है, कम वर्षा, और दूसरा अब आ जाता है आपका कम नगण्य, न के बराबर नगण्य वनस्पति होती है। ये दोनों की मात्रा कम होती है। अगला हम देखते हैं कि तापमान के हिसाब से देखें तो दो प्रकार की वनस्पति रेगिस्तान पाए जाते हैं। पहला एक आपका गर्म रेगिस्तान होता है, और दूसरा ठंडा रेगिस्तान होता है। तो जो जो गर्म रेगिस्तान है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो गर्म रेगिस्तान किसे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित होता है। जो ज्यादातर जो भी गर्म रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी किनारों पर स्थित है। जैसे आपका सहारा रेगिस्तान हो गया, कालाहारी हो गया, सोनारन हो गया, मोहित, थार ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और अटाकामा और पेटागोनिया। ये जितने भी रेगिस्तान है, ये किस तरह के रेगिस्तान है? ये गर्म रेगिस्तान में गिने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अटाकामा, जो है वो शुष्क मरुस्थल विश्व की में दर्ज किया गया है। शुष्क मरुस्थल यह विश्व का साल की 0.5 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा देखने को मिली है, क्योंकि ये काफी शुष्क प्रदेश होता है। गर्म मरुस्थल का पश्चिमी किनारों पर स्थित होने का कारण क्या है? तो यहाँ पश्चिमी भाग पर ठंडी समुद्री जलधाराएं चलती है। जो मरुस्थल का जो पश्चिमी किनारा होता है वहां पे ठंडी जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं चलती है, और यह महाद्वीप के पश्चिमी भाग में शुष्कता को लेकर आती है। और जहाँ शुष्कता अधिक होती है वहां की वर्षा की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसलिए मरुस्थलीय भाग पश्चिम भाग में देखने को मिलता है। पश्चिम भाग में होने का मेन कारण क्या है? कि पश्चिमी तट पर जो हमारा पश्चिमी भाग है वहाँ ठंडी समुद्री जलधाराएं चलती है, जो अपने साथ शुष्कता लाती है। शुष्कता के कारण क्या है? कि वहां पर वर्षा कम होती है। इसलिए उस भाग में मरुस्थल, गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला देखते हैं कि गर्म मरुस्थल में जो आपका सहारा है उसका भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जो सहारा मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है? वो गर्म मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये जो मरुस्थल है वो 11 देशों से घिरा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई 2500 mm से भी अधिक होती है। तो हम देख लिए कि जो ये सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। यहाँ 11 देशों की ये सीमा को से घिरा हुआ है। सहारा के जो अल अजीजिया क्षेत्र है, जो कि त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आप सोच सकते हैं कि 57 डिग्री 7 सेल्सियस कितना ज्यादा हो सकता है वहां का तापमान। अगला देखते हैं कि जो सहारा मरुस्थल है उसकी जलवायु कैसी है। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो सहारा मरुस्थल की जो जलवायु है वो अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है
इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? अत्यधिक गर्म, गर्म एवं शुष्क होती है, एवं शुष्क होती है। वर्षा ऋतु में यह अल्प काल के लिए होती है, मतलब वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में दिन अत्यधिक गर्म होता है, दिन का समय क्या होता है? गर्म होता है। और रात अत्यधिक ठंडी होती है, रात कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ये दो तरह के तापमान एक एक ही जगह पे पाए जाते हैं। आपका दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है। सहारा मरुस्थल में वनस्पति एवं प्राणी की बात करें तो ये यहाँ जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ये तीन तरह के वनस्पति यहाँ पाए जाते हैं, जिसको बहुत कम जल की जरूरत होती है, बहुत कम मात्रा में पानी के जरूरतों के हिसाब से इसको पैदा किया जाता है। सहारा के कुछ क्षेत्रों में आप देखें तो मरुधान पाए जाते हैं। मरुधान जो खजूरों के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुधान का मतलब क्या है? जहाँ पे बहुत सारे खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जो हरित द्वीप कहलाता है। मरुधान किसे कहते हैं? मरुधान किसे कहते हैं? तो जो पवन, जो रेगिस्तान का क्षेत्र होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान के क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं? जो पवन चलती है अपने साथ रेत को लेके जाती है, रेत को बहा के ले जाती है। रेत को बहा कर ले जाती है। ये जो बहुत सारी रेत एक जगह से उड़ा कर ले जाती है तो वहां पे इस तरह से गर्त बन जाता है, खाई टाइप से बन जाता है, गर्त बन जाती है। और उस गर्त, जब ये धंसा हुआ पार्ट होता है तो इससे क्या होता है? जो भूमि जल होता है, भूमिगत जो जल है वो क्या है? ऊपर स्थल, ऊपरी परत पे आ जाता है, सतह पे आ जाता है। रेत के हटने से क्या होता है? एक खाई का निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है। ये गर्त का निर्माण हुआ, और ये जो गर्त ऐसे धंसा हुआ पार्ट होता है, तो जो भूमिगत जल है वो क्या होता है? धीरे से वो भूमिगत जल उठ के सतह के तक दिखने लगता है, सतह पे आ जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मरुधान का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मरुधान कहते हैं, मरुधान कहते हैं। मरुधान का जो क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ होता है। क्यों उपजाऊ होता है? क्योंकि यहाँ पे आप भूमिगत जल की मात्रा पाई जाती है, यहाँ पे जल उपलब्ध हो गया, इसलिए ये काफी उपजाऊ क्षेत्र मानी जाती है। लोग इनके आसपास निवास भी करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाने लगते हैं। ये यहाँ पे जल की उपलब्धता के कारण ये क्षेत्र उपजाऊ होते जाते हैं और यहाँ पे फसलें उगाए जाने लगे हैं। सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं? तो ऊंट आता है, जो कि सामान ढोने के लिए काम आते हैं। लकड़बग्घा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप और छिपकली आदि यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला आ जाता है ठंडी रेगिस्तान, आपका कौन सा है? तो ठंडी रेगिस्तान लद्दाख कहलाता है। लद्दाख के बारे में हम पढ़े तो लद्दाख दो शब्द से बना हुआ है। ये दो शब्द क्या है? लद्दाख, ये दो शब्द से बना है। ला, ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, पर्वतीय दर्रा, और दाख का मतलब होता है देश। ये पर्वतीय दर्रा वाला देश कहलाता है लद्दाख आपका। ये कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के पूरब में बृहद हिमालय है,
में ये लद्दाख जो एक ठंडी रेगिस्तान है वो स्थित है, जम्मू कश्मीर के पूरब में। जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है, पूर्व में लद्दाख स्थित है, स्थित। लद्दाख से होकर अनेक नदियां भी बहती हैं। इस क्षेत्र से बहुत सारी नदियां बहती है, जिसमें मेनली आपका सिंधु नदी आता है। यह नदियां गहरी घाटियां का निर्माण करते हैं और महाखंड गाज का भी निर्माण करती है। इन जो नदियां, ये जो नदियां बहती है, सिंधु नदी, ये दो अ, ये नदियां दो घाटियों, ये नदियां दो निर्माण करती है। एक तो घाटियों का निर्माण करती है, दूसरा महाखंड का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में कौन सी हिमानी पर है? तो ग्रेगी हिमानी कहलाता है। हिमानी का मतलब क्या है? जो हिम का जो नदी होता है, बर्फ की जो नदियां होती है, उसको क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि आपका जो लद्दाख का पार्ट है वो कहाँ है? पर्वतों पे स्थित है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो इस क्षेत्र का इस क्षेत्र की अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान क्या होता है? कम होते चला जाता है। ऊंचाई के कारण ही ये क्षेत्र जो है वो अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है, शीतल और शुष्क होती है। लद्दाख का क्षेत्र हिमालय की दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और वर्षा मुश्किल से 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप दोनों ही अनुभव किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो ये लद्दाख का क्षेत्र है, इसमें दो तरह के मौसम एक टाइम पे देखने को मिलता है। जो कभी यहाँ पे आपका बर्फीली हवाएं, ये कैसी हवा होती है? ये ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा ये भी चलती है। और क्या होता है? जो सूर्य होता है, सूर्य का जो ताप है, इससे क्या है? काफी गर्मी होती है। ये दो गर्मी, गर्म और ठंडा, गर्म प्लस ठंडा, ये दोनों एक साथ महसूस किया जाता है, ये दोनों महसूस किया जाता है। तो इस तरह से आप देख लिए कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ बर्फीली हवा भी चलती है और तेज धूप के कारण बहुत ज्यादा गर्मी का भी अनुभव किया जाता है। लद्दाख में अगर देखें तो एक क्षेत्र है आपका, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थल जो है, जिसको हम द्रास कहते हैं, वो लद्दाख में ही स्थित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पृथ्वी की जो सबसे ठंडी स्थान है, जिसको हम द्रास कहते हैं, द्रास, ये कहाँ स्थित है? ये आपका लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को खा पहचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। बर्फ से ढकी हुई भूमि को हिमभूमि कहते हैं, और ये इसको खा पर चांद भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव होती है। ये कैसी जीव है? विलुप्त प्राय जीव है। कौन सी जीव विलुप्त प्राय होती है? तो ये जो तिब्बती एंटीलोप है, इसका शिकार क्यों किया जाता था? तो शाहतून नामक इसके ऊन के लिए किया जाता था। क्योंकि ये जो ऊन होती थी, इससे जो निकला हुआ ऊन होता था, वो कैसा होता था? वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म, दोनों ही खासियत इस ऊन की थी। इसलिए इन जीवों के शिकार किए जाते थे, चीरू और तिब्बती एंटीलोप की। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जीव की संख्या विलुप्त होती चली गई। राष्ट्रीय राजमार्ग ए ए 1A लेह के जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर पे जाती है, कश्मीर घाटी तक घाटी से जोड़ती है। तो ये आप देख लिए कि ये दो प्रकार की जो आपके रेगिस्तान है, एक गर्म रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान आपका थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है जो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है।
और जो सबसे ठंडी मरुस्थल है वो है आपका लद्दाख मरुस्थल है। तो ये, और भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, ये दो पॉइंट को आपको याद रखना होगा। इसमें कुछ कुछ पॉइंट जिसको इम्पोर्टेंट लगाया गया है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में उसे पूछ लिए जाते हैं। जिस तरह से आपका ये पॉइंट हो गया, गर्म रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा मरुधान किसे कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मरुधान कैसा क्षेत्र होता है, ये इम्पोर्टेंट है आपको। कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारे जो रेगिस्तान क्षेत्र में जो पवनी चलती है वे अपने साथ रेत को बहा के ले जाती है। रेत की ज्यादा स्थानों से हटने के कारण क्या होता है, एक गर्त का निर्माण होता है, और उस गर्त के निर्माण के कारण एक खाई जैसा बन जाता है, जिससे भूमिगत जल का जो स्तर है वो ऊपर उठ के आ जाता है। और इस कारण से जो ये मरुधान क्षेत्र कैसा होता है, काफी उपजाऊ। रेगिस्तान का ये जो क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल की उपलब्धता होती है, और जिसके कारण लोग फसल उगा पाते हैं। यहाँ पे जीवन भी काफी आसान होती है, यहाँ निवास करना भी काफी आसान होता है। यहाँ पे मेनली कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो खजूर के पेड़ लगाए जाते हैं। ये आपके गर्म रेगिस्तान में ये पूछा जा सकता है। ठंडी रेगिस्तान लद्दाख के बारे में आपका एक तो ये जानना होगा कि लद्दाख को कौन से हिमानी इस क्षेत्र में निर्मित होती है, तो गैगरी हिमानी इस क्षेत्र में बनती है। ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये आपका छोटा ही टॉपिक था जो कि खत्म होता है। और ये जो आपका है वो 7th क्लास का ज्योग्राफी चल रहा था अभी, ये आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 8th क्लास लास्ट जो हम लोग का टॉपिक बचेगा 8th क्लास का ज्योग्राफी, उसके सारे नोट्स के साथ हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।